गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई 2015 की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास का, विज्ञान का सबसे बड़ा टीचर, अध्यापक, जो कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी था, साइंटिस्ट भी था, वो IIM इंस्टीट्यूट शिलोंग में एक भाषण दे रहा था। वैसे तो वो देश का राष्ट्रपति था, लेकिन संसद से ज़्यादा उसे क्लासरूम पसंद आया करते थे, क्योंकि संसद में झूठ भी होता है, संसद में षड्यंत्र भी होता है, संसद में तरह तरह की बाधाएं भी होती हैं, संसद में शोर भी होता है। लेकिन एक टीचर होने के नाते मुझे पता है कि संसद से बढ़िया क्लासरूम होते हैं। उनमें रचनात्मकता होती है, उनमें सॉफ्ट माइंड होते हैं, उनमें संभावनाएं होती हैं भविष्य को और बढ़िया बढ़िया और बढ़िया बनाने की। तो ये जो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े आधुनिक इंडिया के अध्यापक APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे अब तक के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने भाषण दिया। बहुत खुश थे उस दिन वो। सामने एक क्लास थी, पूरी की पूरी विद्यार्थी थे विज्ञान के, और यहीं पे एक टीचर को लेने के लिए फरिश्ते आ जाते हैं डाइस पे ही, और वो उन्हें कहते हैं, गुरुदेव, आचार्य, चलिए, समय खत्म हो गया, अब किसी और युग में, किसी और दुनिया में आपको एक और नई पारी, नई इनिंग टीचिंग की शुरू करनी है। तो आज के दिन APJ अब्दुल कलाम इस दुनिया से रुखसत हुए थे। समय था शाम का 6:35। दोस्तों, मैं आपसे ये बात कहनी चाहता हूँ कि दुनिया में सभी चले जाते हैं, लेकिन बहुत ऊंचे ओहदों पर पहुंचकर जो सतोगुण से भरपूर रहते हैं, जिनका माइंड डर्टी पॉलिटिक्स में डाइवर्ट नहीं होता, जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए स्वच्छ भावनाएं रखते हुए एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर मैं पिछली स्टोरीज देखूं हिंदुस्तान के इतिहास की, तो शायद 2 नाम ही ऐसे आते हैं संसद के व्यक्तियों के, एक राजा जनक और दूसरे राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद एक नाम आता है महाराजा रणजीत सिंह का। और अगर हम हिंदुस्तान के इतिहास की बात करें, मॉडर्न पॉलिटिक्स की, तो संसद में एक हरिश्चंद्र हुआ था जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, और संसद में एक जो संत बैठा था वो मेरे पीछे है, APJ अब्दुल कलाम। तो मुझे अभी अभी एक गज़ल की लाइंस याद आई हैं। सन 1980 एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था बाजार। उच्च कोटि की आर्ट मूवी थी, कलात्मक फिल्म थी ये, और बशर नवाज ने उसमें बहुत अच्छी गज़लें जो थी वो लिखी थी। भूपेंद्र साहब ने एक गज़ल गाई थी। आज APJ अब्दुल कलाम के ऊपर इस गज़ल की ये पंक्तियां सेट बैठती हैं, जो मैं आपके साथ साझी कर रहा हूँ। पता नहीं गाई जाएगी या नहीं गाई जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। उसमें भूपेंद्र साहब, खयाम का म्यूज़िक था, भूपेंद्र साहब ने गज़ल गाई और गज़ल के बोल थे, ये चांद बीते जमाने का
आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। भटकते अब्र पे चेहरा कोई बना होगा, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। साधारण से परिवार से अगर कोई रुखसत होता है तो उसकी भी बहुत सी यादें होती हैं, जिसने केवल अपने परिवार के लिए कार्य किया होता है। लेकिन एक संत APJ अब्दुल कलाम, जिसका पूरा का पूरा जीवन एक राष्ट्र के नाम समर्पित रहा है, और उससे भी बढ़िया बात जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पता नहीं कितनी पीढ़ियां इनका अनुसरण करेंगी। उनमें देश के भावी कलाकार भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, अध्यापक भी होंगे। और इस गज़ल की लाइंस के अनुसार उनकी बातें याद की जाएंगी। करोगे बात तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं।